दोस्तों एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल एग्जाम पथ पर। कल हमने जो वीडियो नंबर सिस्टम का पढ़ा था उसी को लेकर के आज हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि जब तक कि हम क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करेंगे तो हमें एग्ज़ाम का पैटर्न और किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है हमें पता नहीं लग पाएगा। तो आज हम इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप 1 और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। दोस्तों मैंने कल आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो केवल और केवल एक तो स्वयं से विभाजित होती हैं और एक से विभाजित होती हैं। ठीक है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो ऑप्शन पर आते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है एक तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा तीन अभाज्य संख्या है लेकिन सबसे छोटी क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। 4 नहीं होगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या है? देखो क्वेश्चन में अब उसने भाज्य संख्या का जिक्र किया है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जो 2 से अधिक गुणनखंड रखती है। ठीक है, कैसे? अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें से उठाऊं, 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 1 नाभाज्य है, अभाज्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 4 को जैसे ही मैं उठाऊंगा तो इसको जब मैं गुणनखंड करूंगा तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो भाज्य संख्या के लिए शर्त क्या है कि इनके जो भी गुणनखंड होंगे वो 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 2022 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो संख्याएं क्या कहलाती है? मैंने आपको कल नेचुरल नंबर बताया था कि 1 से शुरू होकर के ये अनंत तक जाते हैं। दोस्तों अनंत तक जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर हम जीरो को शामिल नहीं करते हैं। किसको? जीरो को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम जीरो को इसके अंदर शामिल कर ले तो वो क्या बन जाए? वो बन जाए हमारा पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं। तो हमारी पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएंगी? 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक का? अनंत तक का। समझ में आया? अगर नेचुरल नंबर की हम बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? यानी यहाँ अभाज्य संख्या की बात कर रहा है दोस्तों। कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखो, अगर किसी भी अभाज्य संख्या को हमें जांचना है कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो उसका एक तरीका है। क्या? किसी भी संख्या को उठाइए, जैसे मैं 811 को उठाता हूँ। 811 को ये देखिए, इसका वर्गमूल कहाँ तक आ रहा है। इसका मैं अगर वर्गमूल की बात करूँ तो इसका वर्गमूल समथिंग 28 के आसपास ये बन रहा है। ठीक है, तो 28 से कम मेरी बात पर गौर करना, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, इन सभी संख्याओं से हम इस संख्या को क्या करेंगे? विभाज्य करके देखेंगे, यानी काट के देखेंगे। लेकिन क्या है, यह संख्या इनमें से किसी से भी विभाज्य यानी डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? यह संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही हम 317 को उठाएंगे और 317 के भी हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 317 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो ये समथिंग आएगा 17 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे ही करो, 17 से भी छोटी निकालिए। तो 17 से छोटी क्या आ जाएगी? 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, तो इनमें से भी किसी से नहीं कटती है संख्या, तो क्या हो जाएगा?
ये भी एक अभाज्य संख्या है। तीसरे को उठाओ, तीसरा हमारा उठाएगा 811। 811 का भी जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 811 का वर्गमूल जब निकाल लेंगे हम, तो ये भी लगभग समथिंग कहाँ तक आ जाए, 817 का, तो ये भी लगभग 28 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 28 के मैंने आपको यहाँ पर लिखे थे। तो किसी न किसी संख्या से यहाँ से काट के देखेंगे तो ये एक संख्या ऐसी है जो विभाजित हो जाएगी। ये संख्या ऐसी है जो विभाजित हो जाएगी। ठीक है, किससे हो जाएगी करके देख लेते हैं। तो समथिंग अगर मैं 19 से काटूँ इसको, तो यहाँ से काट देता हूँ, 19 चौक 76, तो यहाँ से हमारे पास 5 बचा, 7, 19 या 57। ठीक है, तो यानी ये संख्या जो है ये संख्या 19 से डिवाइड हो गई। 19 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब क्या है, यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर की ओर। 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? 50 से कम पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो 50 से कम कितनी हो जाएगी, लिख दीजिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 और 43 और इसके बाद ये 47। तो इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा 15। समझ में आया? देखो, ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना नहीं है दोस्तों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है और इनको आपको हमेशा याद रखना है कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 100 से कम कितनी होती है। इनको अगर आप एक बार याद कर लोगे तो एग्जाम के अंदर आप फिर इनको आप डायरेक्ट यूज करने लग जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखो, मैंने आपको बताया अभाज्य संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो वो स्वयं से कटती हो और एक वो 1 से कटती हो, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो, ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी है। ठीक है, और ये लगभग सभी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन पूछ रहा है क्या सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी इसमें? डी ऑप्शन। तो छठे का जो है हमारा डी ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या में इनमें से क्या हो सकता है? एक अभाज्य संख्या, देखो मैंने आपको बताया कि स्वयं और 1 से विभाजित संख्या, स्वयं और 1 से विभाजित संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? देखो, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर भाज्य संख्या तो पूछ ही रहा है दोस्तों, भाज्य संख्या तो पूछ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या पूछ रहा है? विषम भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विषम भी। भाज्य संख्या का मैंने बताया था कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे इसके। तो 15, इसमें से 13 के उठाओ, 13 का 1 और 13 ही होगा 12 के, लेकिन 12 भाज्य संख्या होगी, लेकिन क्या पूछ रहा है? विषम। विषम नहीं होगी इसलिए इसको छोड़ देंगे। 17 के उठाओ, 1 और 7, 1 और 17 ही बनेंगे। 15 के उठाओ, 1, 3 और 5। तो इसका मतलब ये इसकी कैटेगरी को फुलफिल कर रही है, तो ये जो हमारा डी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। और 15 क्या है? एक विषम संख्या भी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 20 और 80 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 20 और 80 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, उन सभी को हम लिख लेंगे। लिखिए, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और आपका 47 और आपका 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 14। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है? देखिए, सह अभाज्य संख्याएं की बात अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा है तो सह अभाज्य का मतलब होता है वह जोड़ा जिनका मैं से, अगली वीडियो में हम मैं से ले से पढ़ेंगे, जिनका
में से एक होता है। क्या होता है? एक। अर्थात उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, केवल एक कॉमन हो। दोनों संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, केवल एक कॉमन हो, तो वे संख्या का जोड़ा जो होगा वो क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे पहले ही उठाते हैं, 12 और 7 का कोई मेल नहीं है दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में, एक ही कॉमन है। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा यहाँ से। जैसे मैं चौथे ऑप्शन की बात करके दिखाऊँ आपको, जैसे 3 और 9 है, तो 3 और 9 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। देखो क्या पूछ रहे हैं, कौन सा युग्म अभाज्यों का युग्म नहीं है। अभाज्य वही जिसमें कॉमन एक ना हो। क्या ना हो? जिसमें कॉमन एक ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए 11 और 13 अभाज्य संख्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। 71, 73 कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या है। 31 और 133 कुछ भी नहीं है, एक कॉमन है। तो यहाँ से आप डी ऑप्शन उठाइए, या उससे पहले आप सी उठाइए, इसमें से इसको आप डिवाइड करके देखिए, 131 को और 133 को। तो आप जब इसके टुकड़े करोगे तो ये लगभग में 7 से कट जाएंगे दोनों संख्या। 7 से इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7। ठीक है, तो ये लगभग इसके जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 1, 7 और आपका 19। ठीक है, और इसके बन जाएंगे गुणनखंड ये। तो इसमें क्या है? कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में? अभाज्य युग्म नहीं है, तो यही क्या हो जाएगी संख्या, क्योंकि इसका क्या है कि जो कॉमन है वो एक नहीं है, एक से अधिक कॉमन इसमें संख्याएं आ रही हैं, तो इसलिए ये संख्या इसका सही आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँगा, कौन से जोड़े सहअभाज्य, वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, और ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 में उसने इसको पूछा है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसका जवाब दे सकते हो। सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही सोल्व करना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, 6 और y सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है जहां y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, तो y के कितने संभावित मान हो सकते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 20 से कम, 20 से अधिक नहीं है, इसका मतलब y की वैल्यू कहाँ तक है? 20 तक है। समझ में आया? तो 20 से कम जितनी भी हमारे पास में अभाज्य संख्या है उनको आप देख लो। ठीक है, कैसे? 5, 7, 11 और 13 और 17 और आपका 19। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन क्या कह रहा है? y क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या एक को भी लेना पड़ेगा। तो हमारे जो संभावित मान आ जाएंगे वो आ जाएंगे 7, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 और 20 दोनों के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग और 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, पहले सबसे पहले तो हमें ज्ञात करना है 11 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएंगी? 11, 13, इसके बाद में आपका 17 और 19, ये हो जाएंगी। फिर पूछ रहा है 30 और 50 के बीच की, 30 और 50 के बीच की, 30 और 50 के बीच की देख लेंगे, 31, 37 और आपका 41 और 43 और प्लस 47। पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के योग का सकारात्मक अंतर पूछ रहा है, यानी इनका योग निकाल लो। इनका योग हो जाएगा मेरे हिसाब से 11, 33, 24, 53, 19, यानी ये हो जाएगा 60। और इसका जब टोटल आप करोगे तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 173,147,199। ठीक है, ये इसका सम हो जाएगा। और दोनों का क्या पूछ रहे हैं? सकारात्मक अंतर। तो यानी 199 में से 60 माइनस करना पड़ेगा, तो 931, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अपरिमेय संख्या है। मैंने अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताया था दोस्तों, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि जो क्वेश्चन यानी जो संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं रहती, P/Q की फॉर्म में नहीं होती, वे संख्या क्या कहलाती हैं?
वे कहलाती है अपरिमेय संख्या। देखो इसके ऑप्शन को उठाइए, इसमें है मल्टीपल 2 × 3 यानी 6, तो 6 क्या है, P/Q की फॉर्म में नहीं है। 9 का और आप रूट लोगे तो 3 आ जाएगा और 3/1, ये भी रूट में यानी अंश अपॉन हर है, इसमें भी 1/अंश, तो हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या जो P/Q की फॉर्म में नहीं है। अगर P/Q की फॉर्म में है तो फिर वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं रहती, P/Q की फॉर्म में नहीं होती। लेकिन कैसी होती है, ये सभी की सभी कैसी होती है, वास्तविक होती हैं। कैसी होती है, वास्तविक। ठीक है, तो हमारा यहाँ से पहला ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17। यदि B और A विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो अगर विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, विषम संख्याएं कौन सी होंगी, 1 3 5 7, ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो ये कह रहा है कि दोनों क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले ऑप्शन को उठाओ। जब दो विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे, जब दो विषम संख्याओं को हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, एक सम संख्या आ जाती है, एक सम संख्या आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में फिर पूछ रहा है कि A + B + 1, तो उठाओ इसमें से भी। जब आप दो विषम संख्याओं को जोड़ देते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं तो फिर क्या बन जाती है, फिर वो विषम संख्याएं बन जाती है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हो 1 और 3 की, तो फिर क्या है कि वो भी एक विषम संख्या ही आती है। समझ में आया। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करके किसी विषम संख्या में फिर 2 आप जोड़ दोगे, 2 आप जोड़ोगे तो फिर वो विषम संख्याएं बनेगी। ठीक है, तो ये 17 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इनमें से हो जाएगी। ठीक है, तो A + दोनों अगर विषम है तो निम्नलिखित कौन सी संख्या सम होगी। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सम होगी, सम संख्या कौन सी होगी। तो सम संख्या कौन सी होगी, जब दो विषम संख्याओं को जोड़ोगे आपस में तो वो क्या बन जाएगी, सम संख्या। तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर हो जाएगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग लिख लिए। प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। प्रथम 8 अभाज्य 2 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 17। इनको जोड़ना है आपको। ठीक है, इनको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 30 और 11 41 48 53 और 5 आपका 58। तो ये डिवाइड हो रहा है यहाँ से, तो उसको डिवाइड थोड़ा सा काउंट कर लो एक बार और। 1 2 8 पूछ रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ पर एक 19 को भी शामिल कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 737 यानी 77। इनका जो सम हो जाएगा वो 77 हो जाएगा और उसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1 से 100 तक गिनने पर दाहिने के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आता है। देखो कोई भी संख्या 1 से लेके 100 तक, ये इकाई का अंक और ये दाही का अंक, तो दाही के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आएगा। कौन सी जो हमारी रो होगी उसमें आएगा, वो होगी हमारी 21 से लेकर के 29 तक की। 21 से लेके 29 तक की जो रो हमारी होगी उसी में केवल क्या आएगा, उसी में केवल 2 का अंक आएगा। ठीक है, और किसी में 2 का अंक नहीं आएगा दाही के स्थान पर। ठीक है, तो कितनी बार आएगा, तो जब इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 बार। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन। संख्या 4 121 16 और 256 के समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये 2 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 256 हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ये सभी विषम संख्याएं हैं, गलत,
ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, गलत। ये सभी वर्ग संख्याएं हैं, यस। तो हमारा सी ऑप्शन ऐसे करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन एक और लेके आया हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखो, अगर इकाई का अंक क्वेश्चन में आपसे पूछ ले तो आप इकाई का अंक ही उठा लीजिएगा, इकाई का अंक ही उठा लीजिएगा। 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 2, 9 × 72, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, तो 14, ठीक है। अब इकाई का अंक यहाँ से निकालिए, ठीक है। तो इकाई का अंक जब यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको एक बार 8 से 56, 9 × 72 और गुना 8 दूनी 14, तो 4 दूनी 8। अच्छा, हम यहाँ ये 7 की जगह 6 ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 6 दूनी 12, तो ये क्या बन जाएगा फिर 2 और दूनी 4। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। हमें सिर्फ केवल इकाई का ही अंक उठाना है, उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29वां। इसमें भी इकाई का अंक पूछ रहा है, उठाइए इसमें भी इकाई का अंक। यहाँ से 2 उठाया हमने, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 1, 2 चौक 8, 8 चौक 32, ठीक है, और 32 छिक्का, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 21, ठीक है। 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 19, 192, तो हमारा 2 आ जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा ऐसे ही इकाई का अंक आपको याद करना है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह से नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 30 में भी आपको इकाई का अंक ही याद करना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि इकाई का अंक, इकाई का अंक आप उठाओगे तो कितना बनेगा 1 की पावर 51 मल्टीप्लाई 1 की पावर 43। देखो दोस्तों कि 1 एक ऐसी संख्या है, उसकी आप कितनी भी पावर करिए वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 31 की। ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसमें पावर दी हुई है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो पावर दी हुई है इस टाइप के क्वेश्चन में, उसको आप 4 से डिवाइड कर लेना है। क्या कर लेना, 4 से डिवाइड। तो 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16, 0 और 4 8 32, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ जो 3 है, 3 की पावर बच रही है 0 मल्टीप्लाई, इसको भी डिवाइड करो 16 32 और वो भी 16 32, तो 0 0 हो जाएगी। 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई और 5 की पावर 0। समझ में आया। तो इसका आंसर जब आप यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से इसका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 213 की घात 6 का अंतिम अंक ज्ञात करो। अंतिम अंक पूछ रहा है, तो वही अंतिम अंक में क्या करेंगे हम, ये जो संख्या है इसको उठाइए आप अंतिम अंक के लिए। तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। तो इसमें जो पावर 6 है, इस पावर 6 को आप क्या करोगे, ये जो पावर 6 है इसको डिवाइड करोगे आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। तो 3 की पावर हो जाएगा 9 और ऑप्शन हमारा हो जाएगा हमारा डी। तो ये कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस थी जो हमने करी नंबर सिस्टम में। तो दोस्तों कैसी आपको ये वीडियो लगी हमें बताइएगा। और अब नया चैप्टर जो हमारा कल रहेगा वो हमारा नया चैप्टर रहेगा लैसे और मैसे का चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने रेलवे गणित, ये जो आदित्य रंजन सर की बुक है, इसी से मैंने ये सभी क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, जिससे कि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।